और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी हुए हैं और Q4 यानी चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2025 यानी पूरे वित्त वर्ष में ग्रोथ के आंकड़े अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। तो अदिति, आप नंबर्स अगर आपने देखे तो Q4 और फिर ओवरऑल पूरे वित्त वर्ष की जीडीपी अनुमान से बेहतर कह रहे हैं हम, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें इस क्वार्टर के लिए जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट जो 9% था, तो 50 बेसिस पॉइंट्स उसके ऊपर जो आंकड़ा आज आया है काफी एक हेल्थी अपटिक है। और साथ ही साथ जो जीवीए का आंकड़ा आया है वो भी हमारे प्रोजेक्शन से 50 बेसिस पॉइंट पर है। तो ओवरऑल ये तो एक अच्छा मोमेंटम हम सकते हैं। लेकिन अगर हम सिक्वेंशियल क्वार्टर्स में देखें तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ट्रेंड आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी। जो जीडीपी ग्रोथ है वहां पे हमने देखा कि Q3 में 6.8% का रिवीजन होके आया है और उससे बढ़ के 6.8% से पे जीवीए ग्रोथ आई है। लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ है वो Q3 में 6.4% थी और वो उछल के 7.4% पे आ गई है। तो एक बहुत वाइड गैप जो निकल के आया है इस क्वार्टर में जीडीपी और जीवीए ग्रोथ के बीच में, वो इसलिए है क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफी अच्छा इंक्रीज आया है, क्योंकि सब्सिडीज गवर्नमेंट के इस क्वार्टर में काफी कम थे पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि इन दोनों आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है इस क्वार्टर में। ओके, थैंक यू, आपने उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा अदिति, एक तो ये है कि जो अनुमान है उससे नंबर बेहतर आए, एक ये कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले सेम क्वार्टर या फिर पूरे वित्त वर्ष की बात देखें तो नंबर शायद कम है, ये अंतर को कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पिछले साल का ग्रोथ 8.2% होता था, वो रिवाइज होके 9.2% हो गया है और उसके मुकाबले इस साल का ग्रोथ 6.5% पे आया है। तो काफी शार्प मॉडरेशन है एनुअल ग्रोथ नंबर्स में। ये है क्योंकि एक तो जो इंडस्ट्री साइड थी उधर आई थिंक FY24 में शायद डबल डिजिट एक्सपेंशन, पॉसिबली जो कमोडिटी प्राइस साइकिल था वो ज्यादा बेनिफिशियल था ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पिछले साल में। और FY25 में यहाँ पे हमने काफी मॉडरेशन देखी है। मेरे हिसाब से जो इनिशियल डेटा आता है उसमें थोड़ी रिवीजन तो आगे जाके होती ही है, तो डेफिनेटली ये लास्ट वर्ड तो नहीं है। और जो डिस्क्रिपेंसी का फिगर होता है उसमें इस बार काफी एक चेंज है, काफी बड़ा फिगर है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि काफी बार आगे जाके जैसे जैसे ज्यादा डेटा आता है तो रिवीजन निकल के डेटा में आ जाते हैं। ओवरऑल अगर हम 6.5% की FY25 की ग्रोथ की बात करें, आइसोलेशन में अगर उसे हम देखें तो ये हमारे मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन के आसपास ही है। ये बुरा नंबर नहीं है और ये अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी बहुत ही अच्छा नंबर है। यस, पिछले साल के मुकाबले एक स्लो डाउन है। मेरे ख्याल से उसका एक लार्ज पार्ट है कमोडिटी प्राइसेस का साइकिल। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुई अभी क्या या तुलनात्मक रूप में क्या। अब यहाँ से तो अदिति, अच्छे मॉनसून का प्रेडिक्शन है, ऑनसेट भी काफी जल्दी हो गया, एक बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी के लिए एक फैक्टर होता है। इसको आगे चलते हुए कैसे आप फैक्टर इन होते हुए देख रही हैं? देखिए, मॉनसून अबव नॉर्मल होना, ऑन द फेस ऑफ इट वी लाइक टू सी दैट ऑब्वियसली अबव नॉर्मल मॉनसून इज बेटर देन बिलो नॉर्मल मॉनसून। लेकिन अबव नॉर्मल मॉनसून में टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए इतने अच्छे नहीं होते। होपफुली वो बहुत ज्यादा इस तरह की एक्सेसिव रेनफॉल हमें नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होने से एक मंदी आ जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देख लीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर का भी और एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी जो डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो ज्यादा बारिश के टाइम कम हो जाता है। सेकेंडली, जो आपके जो पीक समर का मंथ है, जैसे अब जून शुरू हो रहा है, अगर अर्ली रेन्स होंगी तो एसी, फ्रिज, ऐसे वाले कमोडिटी, ऐसे वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का तो पीक सीजन अभी आगे है, तो वहां पे थोड़ी मंदी तो होगी, थोड़ा तो डेफर होंगे लोगों के स्पेंडिंग डिसीजन। तो अबव नॉर्मल मॉनसून जैसे मैंने कहा, बिलो नॉर्मल से तो ऑब्वियसली इट इज वेलकम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका
यूनिवर्सली पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जीडीपी ग्रोथ पे मिलेगा। कुछ सेक्टर्स में हमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिल सकता है। राइट, माय लास्ट क्वेश्चन अदिति, गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से अभी भी क्योंकि चीजें चाहे ग्लोबली देख लीजिए या इन कंट्री वाइज भी मॉनसून एक बात हो गई, लेकिन और भी सारे चैलेंजेस आगे चलते हुए कैसी ग्रोथ आप देख रही हैं 1-2 क्वार्टर अगर हम बात करें? देखिए, अभी क्वार्टरली ग्रोथ के आंकड़े दे पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटीज सामने आ रही हैं। कभी ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, टैरिफ की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, अब कोविड की भी कुछ रिसर्जेंस हो रही है। तो थोड़ा सा ना क्वार्टरली ग्रोथ पे अभी बहुत ज्यादा फोकस मुझे लगता है, इट्स टू अर्ली। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इस साल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जल्दी किक ऑफ होगी। उसका भी अभी हमें डेटा थोड़ा देखने को जैसे जैसे आएगा, वी विल बी एबल टू बिल्ड इट इनटू आवर फोरकास्ट। ओवरऑल फॉर द ईयर FY26 हमारा अनुमान है कि ग्रोथ 6.2% पे आएगी, पिछले साल के 6.5% से हल्की सी धीमी। और इसमें एक मेन फैक्टर ये है कि जिस तरह से हमने अनसर्टेनिटी देखी है टैरिफ की वजह से, उससे मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान है कॉर्पोरेट्स के, उनमें तो थोड़ा डिले होगा ही होगा। और इस वजह से हमारा अभी भी एक्सपेक्टेशन बेसलाइन यही है कि 6.2% ग्रोथ शायद ज्यादा likely लग रही है FY26 के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अदिति, ये सारी डिटेल में बातचीत करने के लिए और ये पूरा इकोनॉमिक्स हमें समझाने के लिए। थैंक यू।